हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाणा जीके से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न हैं, करंट अफेयर से संबंधित अच्छे प्रश्न हैं। तो भाई इस वीडियो में हम आपके लिए लगभग 27 प्रश्न लेकर आए हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आगे एग्जाम बहुत हैं, बिल्कुल हरियाणा जीके पूछी जाएगी, करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो भाई जिसको लगता है कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप यानी कि इग्नोर भी नहीं कर सकते हरियाणा जीके को, क्योंकि ये हरियाणा सरकार है, कोई भी कैसा भी पैटर्न कहीं से दे सकती है। आगे आपकी मर्जी है, जिस भाई को विश्वास है तो भाई वो वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। अगर आपकी ये गलतफहमी, अगर आप ये सोचकर चल देंगे कि भाई अब हरियाणा जीके नहीं आएगी एग्जाम में, तो भाई आप अपना कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा विनोद मेहता हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा हज कमेटी के नए चेयरमैन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के जो हज कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है आपके? तो चौधरी औरंगजेब है। भाई कौन है? चौधरी औरंगजेब है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कई बार ये प्रश्न आया, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो भाई ये आपको गलत नहीं करना है। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबा फरीद है। कौन है? बाबा फरीद रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की पहली हवाई पट्टी कब स्थापित हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी कब स्थापित हुई है? 1948 में हुई है भाई, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? अंबाला में है, यानी कि जो आपका वायुसेना स्टेशन है जो सबसे पुराना है वो अंबाला का रहेगा। एक आपका सिरसा में है जिसकी स्थापना 2009 में हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने मनरेगा में वर्ष 2020 से 21 में कितने करोड़ रुपए खर्च किए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कितने खर्च किए, यानी कि 370 रुपये करोड़ खर्च किए हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस समाचार पत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सा समाचार पत्र है? तो दैनिक भास्कर है। कौन सा है? दैनिक भास्कर है। तो ये करंट का प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस शहर के बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किस शहर के भाई बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे? अंबाला छावनी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में रेवेन्यू स्टेट कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये तो हमने आपको बताया, लेकिन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कनाडा अमेरिका, यानी कि दोनों के सहयोग से, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी टेक चंद का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कहाँ से संबंध रखते हैं? तो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन है? टीसी गुप्ता है। भाई कौन है? टीसी गुप्ता है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये प्रश्न जो 11वां प्रश्न है ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। मतलब कि इस वीडियो में आधे प्रश्न लगभग हम कह सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित है, बाकी हरियाणा जीके के प्रश्न है। तो भाई हमने यानी कि मिलजुल कर इस वीडियो को बनाया है ताकि दोनों पार्ट आपके कवर हो जाए। ऐसे ही आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। एक अलग से ग्राम सचिव पटवारी की क्लास भी आपको मिलती रहेगी चैनल पर। हरियाणा राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सा किया है? 5वां स्थान प्राप्त किया। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में डाक टिकट कहां से जारी किया गया? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो हरियाणा में डाक टिकट कहां से जारी किया गया शुरू में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और यह भी पूछ सकता है कि भाई डाक टिकट कब जारी किया गया? तो यह भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1960, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
दोस्तों ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो भाई मैं आपको बता दूं एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। लोहाखेड़ी किस जिले का पुराना नाम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सा रहेगा? तो जींद रहेगा भाई। किसका है? जींद का है। तो एक अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है ना। दूध नगरी या हरियाणा का हृदय, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध अभिनेता सीताराम पांचाल किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई किससे संबंध रखते हैं? तो जींद से संबंध रखते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पर है? या फिर मैं सीधा ये बोलूँ आपसे कि हरियाणा में फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा रोहतक रहेगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंच तीर्थ कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तोशाम, भगवानपुर, पेहोवा, कुंजपुरा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तोशाम है भाई, ठीक है ना। पंच तीर्थ कहाँ पर है? तोशाम में। और दोस्तों इसका जवाब आप हमें देंगे, एक आसान प्रश्न है बिल्कुल ये, तोशाम आपका किस जिले में है? तो मैसेज जरूर करें एक बार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर मंगल सिंह विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? और यानी कि कहाँ पर हुई, सॉरी, डॉक्टर मंगल सिंह विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर हुई? तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? रोहतक में हुई है। राजा नकुल रोहतक जीतने के बाद किस जिले की ओर अग्रसर हुए? भाई राजा नकुल है, रोहतक जीतने के बाद वो किस जिले की तरफ बढ़े? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा की तरफ। तो इसलिए बोलते हैं कि राजा नकुल का संबंध किस किस जिले से है? तो रोहतक और सिरसा से है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। क्रोडी मिल मंदिर का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई क्या है? गौरी शंकर मंदिर है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चिनार शूटिंग शूटिंग उद्योग कहाँ पर है भाई? चिनार शूटिंग शूटिंग उद्योग कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कहाँ पर है? तो ये आपका भिवानी में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? ये भी एक ज़बरदस्त प्रश्न हम कह सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यानी कि सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरी महल है। और ये आपका कहाँ पर है? हिसार में है भाई। कहाँ पर है? हिसार में। हासी का दुर्ग, ये तो नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये भी हिसार में है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेश्वर में है और चिट्ठा मंदिर आपका यमुनानगर में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। सोख्ता गढ़े के बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा बसाडा है। कहाँ पर है? पानीपत में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। महाभारत के समय द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी के नाम पर किस मंदिर की स्थापना हुई है? तो महाभारत के समय द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी के नाम पर किस मंदिर की स्थापना हुई है? तो ये तो भाई एक आसान प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शीतला माता मंदिर है, जिसे मसानी माता भी कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं, ठीक है ना, कृपी के नाम से भी आता है। तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। खनिज संसाधन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो सभी जानते हैं इसके बारे में। खनिजों का शहर किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक खनिज मिलते हैं भाई, ठीक है। और यहीं पर अनुमान लगाया है कि यूरेनियम के भंडार भी मिल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा में, यानी मात्रा में मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, उनकी खोज चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। नगरीय जनसंख्या में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? नगरीय जनसंख्या में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, भिवानी है, रोहतक है। तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा नगरीय जनसंख्या में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद है भाई। कौन सा है? फरीदाबाद है। और दोस्तों जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, वहाँ से आपकी हरियाणा जीके की आप मतलब की तैयारी कर सकते हैं। अच्छे लेवल के वहाँ पर प्रश्न हमने कवर किए हैं। करंट अफेयर की क्लास आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये आखिरी प्रश्न आपके सामने है, ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक 10 खंड किस जिले में हैं? तो भाई ये आपके जो 10 खंड है किस जिले में है? पानीपत है, फरीदाबाद है, हिसार है, गुरुग्राम है। तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं
और इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में सबसे अधिक 10 खंड किस जिले में है? तो सही आंसर रहेगा ये आपके कहाँ पर है भाई, ये आपके हिसार में है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, हमें उम्मीद है आपको क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर और लाइक कर सकते हैं। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपके लिए स्पेशल एक और क्लास लेकर आएंगे, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी या पटवारी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। 2 वीडियो हमने डाल दी है, तीसरी क्लास डालेंगे उसके लिए। और ये आज से अलग एक प्रयास किया आप सभी के लिए, कोई भी कैसा भी एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।